नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एमए फाइनल इकोनॉमिक्स का अनिवार्य विषय अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मुक्त व्यापार एवं संरक्षण की बात करेंगे। फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन। मुक्त व्यापार और संरक्षण क्या है, मुक्त व्यापार और संरक्षण के फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, मुक्त व्यापार से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और मुक्त व्यापार से हमें किन किन लाभों को प्राप्त हमने किया है, हमारी इकोनॉमी। प्रोटेक्शन क्या है, संरक्षण क्या है और इस संरक्षण के कारण उद्योग धंधों व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन बातों का अध्ययन हम हमारे टॉपिक मुक्त व्यापार और संरक्षण फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ध्यान रखें, मुक्त व्यापार का मतलब फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? फ्री ट्रेड का मतलब है कि व्यापार की वह नीति जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह पर किसी तरह का नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लागू न हो। ठीक है, यानी कोई नियंत्रण नहीं हो। और जो हम आयात शुल्क लगाते हैं, कोई भी देश आयात शुल्क लगाते हैं, हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। भारत, ये अमेरिका चाइना का भी जो वार कहा उसके बारे में बताएंगे, क्या प्रभाव पड़ा, क्या नुकसान है भारत पर, क्या नुकसान पड़ा, डिटेल से इस चीज़ों को हम डिटेल से जो इसके आगे हम देखेंगे एक एक चीज़ को। तो किस प्रकार से कोई भी देश जब आयात शुल्क लगाता है, मेन रूप से इसका एक लाइन में अर्थ है कि कोई भी देश जब आयात शुल्क लगाता है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि टैक्स तो हम लगाएंगे, कोई भी इकोनॉमी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए या सरकार की इनकम के लिए, आय के लिए टैक्स तो लगाएगी, आयात शुल्क। लेकिन उस जो आयात शुल्क है, उस आयात शुल्क का उद्देश्य किसी भी देश के उद्योग धंधों को संरक्षण देना नहीं होना चाहिए। उस आयात शुल्क का उद्देश्य किसी भी देश से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हतोत्साहित करने का नहीं होना चाहिए। इसे हम फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार कहते हैं। तो इस फ्री ट्रेड और मुक्त व्यापार के अंतर्गत कि हमने देखा, आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि हमारी जो आर्थिक उदारीकरण की जो नीति है, हम खूब इसका नाम सुनते हैं, आर्थिक उदारीकरण नीति क्या है क्या नहीं। शॉर्ट में बताता हूँ आपको। 1991 से प्रारंभ हुई थी। यानी कि तमाम तरह की जो विकसित कंट्रीज हैं, डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, उन विकसित देशों ने सोचा कि जिस प्रकार से विकासशील देश या पिछड़े देश जो टैक्स लगाते हैं हमारी वस्तुओं पर, तो इस हिसाब से तो हमारा व्यापार हो ही नहीं पाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो ही नहीं पाएगा। तो इन्होंने विकासशील देशों को, अल्प विकसित देशों को प्रलोभन देकर ये बताया कि हम आपकी ऐसे हेल्प करेंगे, आपकी इकोनॉमी की ये हेल्प करेंगे, आपकी भुखमरी में, बेरोजगारी में, गरीबी में, हॉस्पिटल फैसिलिटी में, तमाम तरह की चीज़ों में हम आपकी ऐसे ऐसे सुविधाएँ देंगे, आपको ऐसे ऐसे आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन बदले में आप क्या है कि आप जो टैक्स लगाते हो, जो कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं, कोटा लगाते हैं, जो आयात शुल्क, यानी हम कुल मिला के जब हम टैक्स लगाते हैं बाहर की वस्तुओं पर, वो शुल्क आप मिनिमम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए। और विकासशील देशों ने उस बात को मानकर और उदारीकरण की नीति को अपनाया है। और आज इस उदारीकरण की नीति का ही परिणाम है कि आज हम विश्व स्तरीय वस्तुओं को बहुत सस्ती कीमत पर हम देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि एंड्रॉइड मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल 8-10 हज़ार रुपये में आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो 1991 से पहले हमारे जो देश की जो कंपनियां थी, टीवी के मामले में हो, रेडियो के मामले में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में है, और भी तरह की चीज़ें हैं, तमाम तरह की कंपनियां बंद हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। क्यों? प्रतियोगिता के कारण। और आप देख लीजिए, आज प्रत्येक घर के अंदर ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसके अंतर्गत विदेशी प्रोडक्ट नहीं होगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम हो, चाहे खिलौने का आइटम हो, चाहे और कोई आइटम हो। आज प्रत्येक देश के अंदर विकसित देशों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुएं, आज हम देख रहे हैं कि चाइना का जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जो हर व्यक्ति के पास घर घर में मौजूद हैं, और हमारे जो उनसे कंपटीशन में टिकने वाले जो नहीं टिक पाए उद्योग धंधे, वो नष्ट हो गए, बंद हो गए।
तो इसलिए ये फ्री ट्रेड का इन शॉर्ट एक परिणाम है, एक प्रभाव है। अब इस मुक्त व्यापार के लाभ क्या हैं, मुक्त व्यापार से नुकसान क्या क्या हो रहा है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक एक तो मुक्त व्यापार का अर्थ, और मुक्त व्यापार के पक्ष में तर्क, और मुक्त व्यापार के विपक्ष में तर्क, यानी फ्री ट्रेड क्या है, फ्री ट्रेड का बेनिफिट क्या है, फ्री ट्रेड से नुकसान क्या है। विद एग्जाम्पल हम देखेंगे चीज़ों को। इसके बाद हम प्रोटेक्शन देखेंगे, संरक्षण, किस प्रकार से देश संरक्षण देता है, किन किन के द्वारा संरक्षण देता है, उससे फायदे क्या है, नुकसान क्या है। खैर, हम डिटेल से इन बातों का अध्ययन करेंगे फ्री ट्रेड के अंतर्गत। तो फ्री ट्रेड मैंने कहा कि आयात शुल्क लगाना, या किसी भी देश की जो आयात नीति, शुल्क नीति जो है, विदेशी व्यापार की जो नीति है, उस नीति का मतलब कि देश के उद्योगों को एक्स्ट्रा कोई संरक्षण देना, या बाहर से हम जो मंगाते हैं आइटम, उन पर बोझ डालना या उनको हतोत्साहित करना नहीं होता है। अभी हमने देखा कि जब भारत ने चाइना के 224 ऐप्स पर रोक लगा दिया, ठीक है, और इन ऐप्स के द्वारा जब चाइना ने क्या कहा कि हम WTO से आपकी शिकायत करेंगे, विश्व व्यापार संगठन से, कि आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, उस WTO में, यानी कि उस व्यापार नीति में के अंतर्गत भी ये स्पष्ट है कि जब इस तरह का कोई ऐप हो, कोई वस्तु है जो देश के नागरिकों के लिए नुकसानदायक है, देश के लिए नुकसानदायक है, किसी मामले में हमारी सूचनाएं लीक कर रही है, या और कोई कारण भी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो हम उस पर रोक लगा सकते हैं। देश हित में, राष्ट्र हित में उस पर रोक लगा सकते हैं। खैर, हमने उन्हीं का पालन किया है। तो हम देखेंगे फ्री ट्रेड जो है, मुक्त व्यापार जो है, उसके पक्ष में था, यानी कि फायदा, हमने अर्थ देखा इसका, अधिकतम विश्व उत्पादन रखिए। यानी कि मैंने कहा कि जब हमें फ्री ट्रेड का अर्थ याद हो जाएगा, हम समझ लेंगे कि फ्री ट्रेड क्या है, ठीक है। फ्री ट्रेड का अर्थ है सरकार का कितना हस्तक्षेप रहेगा, कितना टैक्स लगाएगा, कितना शुल्क लगाएगा, क्या क्या परिस्थिति, इसका अर्थ हमने समझ लिया तो इसके अपने आप हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि इस फ्री ट्रेड से ये फायदा रहेगा इकोनॉमी को, और ये नुकसान रहेगा। अधिकतम विश्व उत्पादन, अधिकतम विश्व उत्पादन पहला पॉइंट है। अधिकतम विश्व उत्पादन, यानी कि मुक्त व्यापार के पक्ष में तर्क, ठीक है। विश्व उत्पादन अधिकतम कब क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं कि फ्री ट्रेड के कारण कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा उत्पादन होगा। आज हम देखते हैं कि पूरा विश्व, जिस प्रकार से संचार के साधनों का विकास हुआ है, जिस प्रकार से यातायात के साधनों का विकास हुआ है, तो पूरा विश्व एक कुटुंब की तरह है। आप मॉर्निंग में यहाँ से बैठिए, ठीक है, शाम तो तक आप सिंगापुर जाके वापस आ जाओगे। ऐसे संचार के साधन हैं, ऐसे यातायात के साधन हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरा विश्व एक परिवार की तरह हो गया है, एक कुटुंब की तरह हो गया है। और कोई भी देश, यानी कि पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी देश किसी दूसरे देश से हम व्यापार आसानी से कर सकते हैं। तो जब घरेलू मार्केट में, ध्यान रखिए, अधिकतम विश्व उत्पादन, यानी अर्थात कहने मतलब कि प्रत्येक वस्तु का उत्पादन अधिकतम होना, यानी कोई देश किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता रखता है, अर्थात किसी देश में बहुत अधिक उत्पादित हो रही है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वह उसका अधिकतम उत्पादन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी खपत विश्व के कई देशों में हो सकती है। आज आप देखते हैं कि खाड़ी के जो देश हैं, इनमें केवल पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन होता है, और उस उत्पादन से वो देश अच्छी पोजीशन पे हैं, विकसित कंट्रीज़ की तरह है, केवल तेल के उत्पादन से। क्यों? क्योंकि उस तेल का जो उत्पादन हो रहा है, उनमें बहुत अधिक उत्पादन हो रहा है, सस्ती कीमत पर हो रहा है, उसको वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर, राष्ट्रीय बाजार में बेचकर आसानी से उसका लाभ कमा रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। तो इसलिए एक्स्ट्रा डिमांड, हम सिंपल से एग्जाम्पल से देख लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि गांव में कोई फसल बहुत अधिक हो जाती है। ये MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत यही तो है कि यदि मान लीजिए किसी वस्तु का उत्पादन बहुत अधिक हो गया, हमने मैक्रो प्रोडक्शन पढ़ा है, समष्टि विरोधाभास में पढ़ा था, अति उत्पादन की बात हमने की थी। यानी किसी वस्तु का उत्पादन बहुत अधिक हो गया तो हम देखते हैं उसकी प्राइस बहुत डाउन हो जाती है। कई बार हम देखते हैं किसान, फल हैं, सब्जियां हैं, इसकी बहुत कम कीमत में उनको मार्केट में प्राइस मिलती है, और ये आता है कि इनको अपनी जो लागत है उसका पार्ट भी नहीं मिल रहा है। इसी कारण से MSP लागू की गई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, की किसानों को कम से कम इतना तो उनको कृषि पर उत्पादन मिलेगा ही, सरकार खरीदेगी वो आइटम। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, जब डिमांड नहीं होगी, ध्यान रखिए,
ठीक है, तो उस उत्पादन जो अधिक हो गया उसकी पूर्ति कहाँ होगी। लेकिन जब मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होगा, और व्यापार कब होगा, जब उस पर रेस्ट्रिक्शन कम से कम हो, नियंत्रण कम से कम हो। तो आज यहाँ पर सपोर्ट कीजिए, कोई अगर फल सब्जी भी हैं, ताकि कि हमारे यहाँ की फल सब्जियाँ हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, जो बाहर यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, तो इससे क्या है कि यहाँ का उत्पादन ज़्यादा हो गया तो किसान को पता होगा कि सरकार एमएसपी पर खरीद पर लेगी, और सरकार उसको या निर्यात करे, या देश में जब भी ऐसी स्थिति आए जब डिमांड बढ़ जाए या कि प्राइस ज़्यादा हो जाए तो उसको देश में वापस उनको दे सकती है उपभोक्ताओं के लिए। तो ऐसी स्थिति में अधिकतम उत्पादन होगा। और जब डिमांड नहीं रहेगी, याद रखिए, देश के बाहर डिमांड कब नहीं रहेगी, कोई देश ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, सपोज कीजिए खाड़ी देश है कि डिमांड नहीं हो, मान लीजिए पेट्रोल की बाहर, तो क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा करके क्या करेंगे वो। ठीक है, तो इसलिए फ्री ट्रेड के अंतर्गत उत्पादन के साधनों को अधिकतम रोजगार मिलता है, विशिष्टीकरण प्राप्त करते हैं, तो इस ऐसी स्थिति में उत्पादन भी अधिकतम होता है। दूसरा है साधनों का इष्टतम प्रयोग। साधनों का इष्टतम प्रयोग या कि साधनों का अनुकूलतम प्रयोग, मतलब साधनों का बेस्ट यूज कब होगा, यानी कि साधनों को रोजगार कब मिलेगा, जब उन अधिकतम रोजगार कब मिलेगा, बेस्ट यूज कब होगा, जब उन साधनों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा हो। ठीक है, सपोज कीजिए हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं, मान लीजिए उस फैक्ट्री में हमने 100 लोगों को रोजगार दिया है, 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं या 100, उसके अलावा और पूंजी भी कैपिटल हमारी काम कर रही है, और हमारे द्वारा उत्पादित वस्तुओं की डिमांड देश में नहीं है तो बाहर है, तो क्या होगा, हम आसानी से उसको बाहर बेच सकते हैं, और जो हमने 100 लोगों को रोजगार दे रखा है वो रोजगार चालू रहेगा। और जो डिमांड बढ़ेगी, ध्यान रखिए, जो डिमांड बढ़ेगी वस्तुओं की, रोजगार हम और ज़्यादा प्रदान करते जाएंगे, हमारे पैमाने का विस्तार हम करते जाएंगे, फैक्ट्री का विस्तार करते जाएंगे, और धीरे धीरे ध्यान रखिए जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं, एक स्थिति ऐसे आएगी कि हम उसके उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेंगे, अर्थात जो हमारे साधन काम कर रहे हैं उस वस्तु उत्पादन में, वो साधन ट्रेंड हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे हम जो उत्पादन बढ़ाएंगे ताकि उसकी लागतें कम होती जाएंगी, उत्पादन बढ़ता जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब कंपटीशन होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो हम आसानी से टिक पाएंगे। ठीक है, तो ये फ्री ट्रेड है, उसका बेनिफिट है कि साधनों का इष्टतम प्रयोग होगा। तीसरा है अधिक साधन आय, यानी कि उत्पादन के जो साधन है उनकी इनकम ज़्यादा होगी। कब होगी ज़्यादा, जब उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार भी कब मिलेगा, कैसा रोजगार, उनके पास चॉइस हो। मैंने कहा कि जब उत्पादन पूरे विश्व में किसी भी चीज़ का उत्पादन हम अति उत्पादन का, सपोज कीजिए हमारे दिमाग में ये रहेगा इसका अति उत्पादन हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका मार्केट है और ये वस्तु बिक जाएगी, तो हम साधनों को रोजगार दे देंगे। और सावधान रखिए, साधनों के पास भी ये विकल्प रहता है। साधनों के पास जब विकल्प रहेगा, यानी कि उसके पास चॉइस रहेगी, तो क्या होगा, वो आसानी से उसको जहाँ अधिकतम इनकम प्राप्त होगी, यानी साधनों आज अधिक साधन आए, यानी कि जहाँ उसको अधिक इनकम होगी साधन को, वो साधन वहाँ चला जाएगा। अधिक इनकम उसको क्यों हो रही है, अधिक इनकम इसलिए हो रही है कि उस फर्म के द्वारा, उस फैक्ट्री के द्वारा जो माल उत्पादित किया जा रहा है, उस उत्पादित माल की डिमांड है। डिमांड क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी डिमांड है, इसलिए डिमांड है कि उस पर लगाया जाने वाला टैक्स कम है, उसकी प्राइस कम हो रही है। प्राइस कम होने से उसका उत्पादन जो हुआ है उसका उपभोग बढ़ रहा है, उपभोग बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने से उसको काम करने वाले जो उत्पादन के साधन हैं उनको रोजगार मिल रहा है। ठीक है, और वो भी शिष्टीकरण प्राप्त कर रहे हैं, और उन लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल रहा है, अर्थात उनकी जो इनकम है वो भी बढ़ जाएगी, और उनके पास विकल्प भी रहेगा, चॉइस रहेगी। ऐसी स्थिति में वो जहाँ उनको अधिकतम इनकम होगी वो आसानी से वो अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपभोग को इष्टतम करना। उपभोग को इष्टतम करना है, मतलब क्या है, उपभोग को इष्टतम करने का मतलब क्या है, जो हम उपभोग करते हैं उसको इष्टतम करना, अधिकतम करना, बेस्ट यूज करना। मैंने कहा कि आज हम 10,000 रुपये में अच्छी कंपनी, मतलब 10,000 रुपये में एक अच्छे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सोचा कभी 1991 से पहले, ध्यान रखिए, या मोटे रूप से हम देखें सन 2000 से पहले, ठीक है, जो मोबाइल था, जो मुश्किल से 1-2 कंपनी ऐसी थी जो मोबाइल को उत्पादन करती थी, उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, जो और कंपनियां नहीं आती गई, ठीक है, कंपनियां नहीं आती गई, उत्पादन में प्रतियोगिता बढ़ती गई। तो आप आज देखिए आज की स्थिति में कि जो सन 2000 से पहले की जो नामी कंपनियां थी, आज वो मार्केट से बाहर हो गई हैं।
क्यों? क्योंकि वो प्रतियोगिता में नहीं टिक पा रही है, अच्छी वस्तुओं का सही कीमत पर उत्पादन नहीं कर पा रही है, तकनीकी में विस्तार नहीं कर पाई, वो विस्तार नहीं कर पाई वो। तो आज मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया था कि आज हमारे पास घर घर के में विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हैं। कहाँ से आ गए? ये इस व्यापार नीति के कारण आ गए, इस फ्री ट्रेड के कारण आ गए, इस मुक्त व्यापार के कारण बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ आकर आसानी से यहाँ उद्योग लगाए, उन्होंने प्रतियोगिता में टिक पाए, ठीक है, उन्होंने उत्पादन किया, सस्ता उत्पादन किया और मार्केट में आ गई। फ्री ट्रेड के अंतर्गत प्रतियोगिता बढ़ने से ध्यान रखिए उपभोक्ताओं को बेनिफिट होता है। और बेनिफिट क्या होता है कि इनको अच्छी वस्तु सही कीमत पर मिल जाती है। ठीक, तो इसलिए उपभोग को इष्टतम करना, विशिष्टीकरण के कारण कहा, विशिष्टीकरण धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में देख लीजिए, पहले सिंपल टीवी, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी था, कलर टीवी आया, रिमोट का टीवी आया, एलईडी आया, ठीक है, फिर उसके बाद में नया एचडी आया, क्यूएलईडी आया, आजकल स्मार्ट टीवी है, 4K है, यानी कि विशिष्टीकरण बढ़ता जा रहा है, उस वस्तु में स्पेशलाइजेशन बढ़ती जा रही है। पहले हम देखते थे कि जो हमारा कंप्यूटर आता था इतना बड़ा आता था, अचानक सब शुरू कंप्यूटर आया, यानी कितना बड़ा था, पहली बार जब पूरे कमरे में आता था। फोटोकॉपी मशीन देखी आपने, फोटोकॉपी मशीन किस तरह से कितनी बढ़िया आया करती थी पहले 1990-92 के आसपास। उसके बाद आज देख लीजिए कंप्यूटर भी बिल्कुल स्लिम हो गया, आजकल तो हम देखते हैं मोबाइल भी पूरा कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है ना कि ये विशिष्टीकरण है, अर्थात ये स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, प्रतियोगिता होने के कारण ये स्पेशलाइजेशन कब आया? यानी कि फ्री ट्रेड के कारण। मुक्त व्यापार से क्या होगा? डिमांड बढ़ी। मैंने कहा कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बाहर के देशों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं, देखिए तेजी से, आप खुद देख लीजिए। तो क्या होगा? उन कंपनियों के उन उत्पादों की डिमांड बढ़ी तो क्या होगा? उन कंपनियों ने और उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने और विशिष्टीकरण करना शुरू कर दिया, उन्होंने और स्पेशलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। और अब धीरे धीरे ध्यान रखिए तेजी से सुधार हो रहा है। ध्यान रखिए आज हम जो देख रहे हैं, मोबाइल्स देख रहे हैं, जो आज टीवी देख रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद में इनमें किस तरह की चेंजेस आ जाए। पिछले दिनों मैंने देखा था एक चाइना का एक कौन सा टीवी था, उसमें बिल्कुल स्लिम शीशे की तरह आप पारदर्शी से आराम से आप देख सकते हो, बिल्कुल बारीक, इसकी मुश्किल से 2 या 3 सेंटीमीटर मोटाई है उसकी, और पारदर्शी ये शीशे थे, उसमें आराम से चल रहा है। जब बंद करोगे आप पारदर्शी हो जाएगा। यानी कि एक नई तकनीक है, अब वो हमारे बीच में आएगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि इस डिमांड के कारण, इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण, इस आयात शुल्कों में कमी के कारण जो डिमांड बढ़ रही है, जो व्यापार बढ़ रहा है, इससे विशिष्टीकरण बढ़ रही है, दक्षता बढ़ रही है, वस्तुओं की श्रेष्ठता बढ़ रही है, हमें अच्छी वस्तुएं मिल रही हैं। और इससे क्या है कि हमारा जो उपभोग है वो उत्तम होते जा रहा है, यानी कि अच्छी तकनीक का हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं। हर आइटम देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में देखिए, नहीं उसके अलावा और भी आइटम देख लीजिए आप खुद। तमाम तरह के आइटम्स जो मैं 20 साल पहले इस्तेमाल करते थे, आज उनमें चेंजेज आ गया है, आज नए स्मार्ट आ गए हो। अब आगे इस हिसाब से आगे बढ़ता जाएगी। कब बढ़ रहा था? मैंने बताया आपको कब बढ़ रहा है, जब डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, खैर नेक्स्ट है बाजार का विस्तार। बाजार का विस्तार यानी कि बाजार का विस्तार होना, बाजार बढ़ाना कब मतलब क्या है? बाजार का विस्तार, मैंने कहा कि डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट का विस्तार हो रहा है, विशिष्टीकरण के कारण हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास जाने के प्रत्येक देश के पास, मैंने कहा कि जो एक्स्ट्रा उत्पादन हो रहा है, खाड़ी देश है, तेल का बहुत अधिक उत्पादन हो रहा है, क्या हो रहा है? जो बाहर भेज रहे हैं तेल को, और इनसे ध्यान रखने के व्यक्तिगत हित भी जुड़े हुए हैं। आज हम देखें हाल ही में अजरबैजान और आर्मेनिया का जो युद्ध हो रहा है, उसके अंतर्गत भी बहुत से देश ऐसे हैं जो अजरबैजान का साथ दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए दे रहे हैं कि उनको अपने हित दिखाई दे रहे हैं, अपने लाभ दिखाई दे रहे हैं। उसको कह रहा है कि हम उस कंट्री को सस्ते 10 साल तक सस्ती कीमत पर हम तेल देंगे, हमारी ये हेल्प की, हमारे बेनिफिट देख रहे हैं। कुल मिला के बाजार का विस्तार, फालतू चीज़ किसी देश में उत्पादित हो रही है, उसकी डिमांड हो रही है। चाइना में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि वहाँ उनकी डिमांड नहीं है, लेकिन भारत में बहुत तेज़ी से डिमांड है उनकी, विश्व के अन्य देशों में बहुत तेज़ी से डिमांड है उसकी। बाजार बढ़ रहा है, बाजार का विस्तार हो रहा है। ठीक है, फालतू चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अति उत्पादन है, वो तमाम तरह की चीज़ें मार्केट में खप रही हैं। तो इसलिए इस फ्री ट्रेड से बाजार का विस्तार, एकाधिकारों पर रोक, एकाधिकारों पर रोक, मोनोपोली पर रोक, मैंने कहा, यानी कि स्वतंत्र प्रतियोगिता, कंपटीशन। प्रतियोगिता मतलब क्या है?
प्रतियोगिता कब बढ़ेगी? जो जो ज़्यादा कम्पिटिटिव आएंगे, एक वस्तु की बहुत सी वस्तुएं उत्पादित होंगी, समरूप वस्तुएं होंगी उसकी जैसी, प्रतियोगिता बढ़ेगी। तो मैंने कहा कि इस विश्व व्यापार से, इस विश्व व्यापार नीति के अंतर्गत जो मिनिमम आयात शुल्क हैं, इस कारण से बहुत सी मार्केटिंग में कंपनी आ गई। मैंने कहा कि आपको, ठीक है, कि सन 2000 से पहले गिनी चुनी एक दो कंपनियाँ थी मोबाइल के क्षेत्र में मार्केट में, आज देख लीजिए कितनी आ गई कंपनियाँ, ठीक है। और जो कंपनियाँ थी, हो सकता है या जरूरी नहीं कि वही कंपनी आगे तक सर्वाइव करती जाए, जिनका 2000 से पहले 90% होल्ड था मार्केट के मोबाइल में, आज वो उनका होल्ड देख लीजिए कहाँ है, कितना है, कहाँ गायब हो गई, ठीक है। मैंने कहा प्रतियोगिता के कारण, ठीक है, एकाधिकार के रोग के कारण। मैंने कहा कि उस टाइम एकाधिकार था एक दो कंपनियों का, अब एकाधिकार खत्म होगा। क्यों? विश्व व्यापार के कारण, कम आयात शुल्कों के कारण नई नई कंपनियां मार्केट में आ गई। उनको पता है कि डिमांड, हम मार्केट को कहीं भी बेच सकते हैं। तो इससे क्या है, इससे एकाधिकार पर नियंत्रण हो गया, नई नई कंपनी आ गई, मार्केट का विस्तार हो गया, विशिष्टीकरण प्राप्त हो गया। एकाधिकार पर रोक, शैक्षणिक प्रभाव, शैक्षणिक प्रभाव, कि प्रतियोगिता के कारण, तकनीकी विस्तार के कारण, हम देखते हैं प्रतियोगिता के कारण, तकनीकी विस्तार के कारण उत्तमता की इच्छा, मार्केट का विस्तार, ठीक है, आविष्कार। प्रत्येक देश के अंदर ये जुनून रहता है कि मैं जो उत्पादन कर रहा हूँ, या टीवी हो, मोबाइल हो, और कोई आइटम हो, वो श्रेष्ठ रहे, मेरी तकनीक बेस्ट रहे। आज हम डिफेंस के क्षेत्र में देख रहे हैं किस तरह से जो स्थिति, भयावह स्थिति आ गई है वर्ल्ड की, दुनिया की, और इसमें कौन से देश के पास कौन सी तकनीक बेस्ट है, उस तकनीक से कैसे कैसे किस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास डिफेंस के मामले में या किसी भी क्षेत्र में ये तकनीक बेस्ट है उस देश से, ठीक है। तो शैक्षणिक विस्तार का होना इस तरह से, और इस तरह से एक देश की तकनीक दूसरे देश में किस तरह से बढ़ती है, ये सब व्यापारिक कारण संभव हो पाता है, ठीक है। तकनीकी सुधार, व्यापार विस्तार, लागतों में कमी, क्यों, किससे होती है? तकनीकी सुधार से। तकनीकी में लगातार सुधार, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, तकनीकी में लगातार सुधार होता जा रहा है, अच्छी तकनीक हमें प्राप्त होती जा रही है, और इस तकनीक अच्छी से व्यापार का विस्तार होने से, ठीक है, तकनीकी का विस्तार हो रहा है, और धीरे धीरे तकनीकी आगे बढ़ रही है। परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास, ध्यान रखिए, परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास, ध्यान रखिए, हम देख रहे हैं परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास बहुत तेजी से विकास हो रहा है। किसके लिए? मार्केट के विस्तार के लिए, मार्केट के विस्तार के लिए। संचार के साधन कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, परिवहन के साधन कैसे बढ़ रहे हैं, तुरंत हम आसानी से बेच सकते हैं। कल ही आपने देखा, मैंने पेपर में आया कि अब अमेरिका की ऐसी कंपनी से उसने करार किया है जो रॉकेट के द्वारा हथियारों को, असला जो होता है, डिफेंस के सामान है, उनको एक दूसरे देश में भेजेगी। और उसकी स्पीड किस तरह से होगी, जहाँ 800-900 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार थी हवाई जहाज़ वगैरह की, उसकी 2400-2500 यानी कि 4-5 गुना ज़्यादा है। जहाँ वो 7 घंटे लगते, वहाँ 15 घंटे लगते थे, अब वहाँ मुश्किल से 1 घंटे में, आसानी 7 घंटे से लगते थे, वो 1 घंटे में डिफेंस के सामान भेजने की करार किया है अमेरिका ने। यानी कि तेज़ी से विस्तार हो रहा है संचार के साधनों का, तेज़ी से विस्तार हो रहा है यातायात के साधनों का। किस तरह से इतने जल्द 1 घंटे में आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हथियार आप भेज सकते हैं, ठीक है। फ्री ट्रेड के कारण, तो इनका विकास भी फ्री ट्रेड के कारण हो रहा है। अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बना रखे। आर्थिक व्यापार के जो समझौते हैं, द्विपक्षीय हों चाहे बहुपक्षीय हों, ठीक है, उससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाता है। प्रत्येक देश का किसी न किसी देश के साथ समझौता होता है, व्यापार संबंधी समझौता होता है, डिफेंस का समझौता होता है, और उस समझौते से 2 या 2 से अधिक देश भी शामिल होते हैं। हम तमाम तरह के हम संगठन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन, हम तमाम तरह के संगठन देखते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाएँ, उन संगठनों से 2 देशों के मध्य हो सकते हैं, 2 से अधिक देशों के मध्य हो सकते हैं, व्यापार संबंधी 2 बात करते हैं, विस्तार करते हैं, आपस में उनमें बढ़ता है, समझौते बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है, ठीक है। फ्री ट्रेड के कारण ही इन तेजी से विकास विस्तार होता है। लास्ट में तीव्र विकास करना। अभी ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको बताया तीव्र विकास है। प्रोफेसर हेबरलर इसके पक्षधर थे, उन्होंने ये बताया कि फ्री ट्रेड के कारण देश में आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। और हम जानते भी ना रखिए तेज विकास जो आज मैंने कहा कि जिस तरह से हम तकनीकी का विस्तार जो हम देख रहे हैं, विदेशी तकनीक का, प्रत्येक देश जो विदेशी तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं हर सेक्टर में, ध्यान रखिए
उस तकनीक का तेज़ी से विकास हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हुआ है अंतर्राष्ट्रीय डिमांड से। डिमांड बढ़ना संभव हुई है कंपटीशन के कारण, ठीक है। और कंपटीशन साथ साथ जो विदेशी व्यापार जो नीति है, जो आयात के शुल्क जो बहुत कम किया जा रहा है, उस शुल्क के कारण से, प्रतियोगिता कारण से इस तरह से तेजी से बढ़ रहा है। तो ये फ्री ट्रेड जो हमारा है, मुक्त व्यापार जो है, उसके ये पक्ष में तर्क हैं, उसके ये लाभ हैं कि हम ये फायदे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे जो व्याख्यान है उसमें फ्री ट्रेड से क्या नुकसान क्या है, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम प्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।